हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके साथ उत्तराखंड करंट अफेयर का नया टॉपिक लेके आया हूं। उत्तराखंड करंट अफेयर से का मैं इससे पहले भी वीडियो डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज लेकर आया हूं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था कि उत्तराखंड के प्रशासन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया था, मिनिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था, किसके पास कौन सा मंत्रालय है डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पे जो भी घटनाएं उत्तराखंड में जनवरी 2020 से और अक्टूबर 2020 तक हुई हैं, जो भी नए पार्क्स वगैरह जो भी चीज़ यहाँ पे हुई हैं, उसके बारे में महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के साथ डिस्कस करूँगा। साथ ही कि एमसीक्यूज़ के जो क्यों एमसीक्यूज़ रखा हुआ है, इसका कुछ भी कुछ कारण ज़रूर होगा, और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनके भी बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर अभी की ट्रिपल एस सी की आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो उत्तराखंड के करंट अफेयर से रिलेटेड। ये वीडियो है जहाँ पे मैंने आपके पास 61 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। साथ ही उससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत ही सारे क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं जो आपके पास आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। 100% है, वो पूछे ही जाने वाले हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके पास है, उत्तराखंड का वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल जो है उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं। बात करें गोविंद सिंह कुंजवाल की, तो गोविंद सिंह कुंजवाल जो थे वो इनसे पहले, यानी कि प्रेमचंद्र अग्रवाल से पहले के जो अध्यक्ष थे वो थे गोविंद सिंह कुंजवाल, ठीक है। यशपाल आर्य की यहाँ पे बात आई है, तो यशपाल आर्य से रिलेटेड फैक्ट्स अगर बात करें हम, पहला जो फैक्ट इसके बनता है कि उत्तराखंड के पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे। और दूसरी बात अगर हमें बात करें तो वर्तमान समय में इनके पास परिवहन मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ये अभी उत्तराखंड के हैं, ठीक है। बात करें प्रकाश पंत की, तो उत्तराखंड की प्रकाश पंत जो थे वो पहले अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, प्रकाश पंत को, ठीक है। तो यशपाल आर्य से रिलेटेड आपके पास फैक्ट्स क्या बताया मैंने, इनके पास परिवहन मंत्री, समाज कल्याण मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय इनके पास है। साथ ही ये उत्तराखंड के पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट में आप देखते हैं उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। तो उत्तराखंड के वर्तमान जो मुख्य सचिव है वो है ओम प्रकाश सिंह, ठीक है। तो ओम प्रकाश सिंह क्या है, उत्तराखंड के प्रेजेंट वर्तमान मुख्य सचिव हैं, ठीक है। वर्तमान मुख्य सचिव के रूप में इनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है। बात करें आनंद सिंह रावत की, तो आनंद सिंह रावत जो है वो उत्तराखंड के वर्तमान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें तो ये वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और अनिल रतूड़ी की बात करें तो ये वर्तमान में पुलिस महानिदेशक हैं उत्तराखंड के, ठीक है। उत्तराखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। तो उत्तराखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं अरविंद पांडे जी, ठीक है। वर्तमान में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं। अगर बात करेंगे हम उच्च शिक्षा मंत्री की, तो तब होंगे धन सिंह रावत, ठीक है। यानी कि जो उत्तराखंड के वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, धन सिंह रावत, जो कि राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार के रूप में इनके पास है। बात करें हरक सिंह रावत की, तो हरक सिंह रावत जो है वो वन एवं वन्य जीव मंत्री हैं, ठीक है। वन एवं वन्य जीव मंत्री हैं हरक सिंह रावत। मदन कौशिक की बात करें तो मदन कौशिक शहरी विकास एवं जनगणना मंत्री हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं उत्तराखंड के वर्तमान सिंचाई मंत्री कौन है। तो उत्तराखंड के वर्तमान सिंचाई मंत्री जो हैं वो हैं सतपाल महाराज। तो सतपाल महाराज की बात जो है सिंचाई मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और साथ ही साथ बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय हैं। तो जरूरी नहीं आपके पास सिंचाई मंत्री पूछा, हो सकता है आपके पास बाढ़ नियंत्रण मंत्री कौन है उत्तराखंड का पूछ लिया जाए, तो सतपाल महाराज हैं। संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज हैं, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हैं, ठीक है। बात करें सुबोध उनियाल की, तो सुबोध उनियाल के पास वर्तमान समय में सिर्फ कृषि मंत्रालय है। प्रेमचंद अग्रवाल ऊपर से डिस्कस कर चुका हूँ, यशपाल आर्य के बारे में ऊपर आपके साथ बता चुका हूँ कि यशपाल आर्य के पास परिवहन मंत्री, समाज कल्याण मंत्रालय और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है वो है रवि विजय कुमार मलिमथ। तो उत्तराखंड के वर्तमान जो न्यायाधीश हैं रवि विजय कुमार मलिमथ जो हैं, जो कि क्या है 11वें हैं, क्या है 11वें। इनसे पहले कौन थे, 10वें रमेश रंगनाथन थे, ठीक है। और बात करें शरद अरविंद बोबड़े की, तो शरद अरविंद बोबड़े भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनसे पहले कौन थे, रंजन गोगोई थे, क्लियर, ठीक है। तो अगला देखते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। तो उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता हैं सूर्य कुमार बाबुलकर हैं। कौन है, सूर्य कुमार बाबुलकर हैं। श्रीमती रेखा आर्य की बात हुई यहाँ पे, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। विजया बर्तवाल की बात हुई यहाँ पे, तो ये महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन।
सेवन्थ क्वेश्चन की अभी बात हुई है, उत्तराखंड के वर्तमान में वित्त मंत्रालय किसके पास है? तो उत्तराखंड में जो वर्तमान जो वित्त मंत्रालय है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास। उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेजेंट टाइम में आपको पता है कि मुख्यमंत्री हैं, साथ इनके पास गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा इसको ध्यान से रख सकते हैं कि घर का जो मुख्य रूप से घर किस तरीके से चलता है, जो ग्रह जो होता है वो वित्त और स्वास्थ्य अगर सही है, मुख्य रूप से दोनों के स्वास्थ्य और फाइनेंशियल कंडीशन सही होगा तो घर क्या होगा, अच्छे से चलेगा। तो घर से गृह मंत्री हो गया, ठीक है, वित्त से हो गया आपके पास वित्त मंत्रालय, और स्वास्थ्य से स्वास्थ्य मंत्रालय, और मुख्य से हो गया मुख्यमंत्री। ठीक है, तो प्रेमचंद अग्रवाल और इस सब के बारे में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। पर उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। सतपाल महाराज के डिपार्टमेंट पर गिना चुका हूँ। यशपाल आर्य के बारे में बता चुका हूँ। अब डॉक्टर आर के जैन की बात है, तो डॉक्टर आर के जैन की बात यहाँ पे हो रही थी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, मतलब ओबीसी। ठीक है, ओबीसी जो आयोग है उनके अध्यक्ष हैं ये। राज्य का पहला लाइकेन यानी कि काई जो है वो शोध संस्थान कहाँ पर खोला गया है? वो खोला गया है नैनीताल में। ऑप्शन नंबर बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वयं सिद्ध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वयं सिद्ध सम्मान से पुरस्कृत जो किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर ए आनंद शंकर को किया गया है। बात करें अनिल प्रकाश जोशी की, तो इनको प्रेजेंट टाइम में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जबकि डॉक्टर योगी एरान और डॉक्टर कल्याण सिंह रावत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अभी 2020 में। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, हाल ही में बस द्वारा संचालित अतुल्य यात्रा जो है वो किस किस स्थानों के बीच शुरू की गई है? तो देखिए, सबसे पहले तो बात यहाँ पे आपके पास आ रही है कि जो यात्रा है उसका नाम क्या है? अतुल्य भारत यात्रा है। ठीक है, किससे संचालित होगी? बस द्वारा संचालित होगी। और कहाँ से कहाँ तक हो रही है? ये हो रही है ऋषिकेश से लंदन तक हो रही है। तो ऋषिकेश से लंदन तक का सफ़र जो है वो अतुल्य यात्रा जो है वो बस द्वारा संचालित की जाएगी, जो कि उत्तराखंड की जो पहलवान हैं लभांशु शर्मा के संयोग से ये संचालित की जाएगी। और ये यात्रा जो है वो 21,000 किलोमीटर की यात्रा है। क्या है? 21,000 किलोमीटर की यात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में 8वां गंगा कायक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? वो किया गया है देवप्रयाग में। कहाँ पे किया गया है? देवप्रयाग में। हाल ही में किसे उत्तराखंड का प्रथम ODF डबल प्लस शहर घोषित किया गया? वो किया गया है चंबा यानी कि टिहरी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड के किस गांव को मॉडल विलेज ग्रोथ सेंटर घोषित किया गया है, चयनित किया गया है? वो किया गया डुंगरी गांव को किया गया। डुंगरी गांव जो कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। चंबा ODF प्लस शहर घोषित किया गया है। और बात करें रुद्रपुर की, तो रुद्रपुर के बारे में उत्तराखंड का पहला बेलाड्रम साइकिलिंग ट्रैक यहाँ पे खोला गया है। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन हमें आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। तो उत्तराखंड का पहला बेलाड्रम साइकिलिंग ट्रैक जो है वो कहाँ पर खोला गया है? रुद्रपुर में खोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अगर डीडी हाट की बात करें तो डीडी हाट यहाँ पे सिर्फ इसलिए रखा गया कि डुंगरी जो है पिथौरागढ़ में, तो पिथौरागढ़ की तहसील के रूप में डुंगरी को जाना जाता है। ठीक है, हाल ही में राज्य में होम स्टे योजना का बढ़ावा देने के लिए पर्यटक विकास परिषद ने कौन सा समझौता किया है? तो वो किया है मेक माई ट्रिप, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 17th क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, 17वां क्वेश्चन है। तो 17वें क्वेश्चन के बारे में, उत्तराखंड में उड़ान स्कीम के तहत हेलीकॉप्टर योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई है ऑप्शन नंबर ए 8 फरवरी 2020 को शुरू की गई थी। बात करें 8 जनवरी 2020 की, तो राज्य की पहली कैबिनेट का यहाँ पे आयोजन किया गया था। अगर बात करें 8 जून 2020 की, तो गैरसैंण को राज्यपाल द्वारा अनुमति देकर देकर देश की राजधानी घोषित किया गया है। ठीक है, तो यानी कि गैरसैंण को जो ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है 8 जून 2020 को। 4 मार्च 2020 को तो इसको पहली बार घोषणा की गई थी गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की। 8 जून 2020 को राज्यपाल द्वारा इसको अनुमति दी गई थी। 8 जनवरी 2020 की बात करें तो 2020 की राज्य की पहली कैबिनेट आयोजित की गई। और 8 फरवरी 2020 की बात करें तो उड़ान स्कीम का यहाँ पर योजना की गई, हेलीकॉप्टर सेवा है कि यहाँ पे शुरू की गई। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो वेट लिफ्टिंग सबसे पहले तो भारोत्तोलन में इसको सम्मानित किया गया, भारोत्तोलन में मिला हुआ है। तो ये मिला हुआ है ममता बिष्ट को, 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हुए हैं, जो कि है अल्मोड़ा से। कहाँ की है? अल्मोड़ा से। बात करें मीनाक्षी थाती की, मीनाक्षी खाती जो है उत्तराखंड की एपर्ण गर्ल, इनको घोषित किया गया है। कुमकुम रौतेला जो है ये अभी नई उत्तराखंड की नई उच्च शिक्षा निदेशक हैं। ठीक है, उत्तराखंड की नई उच्च शिक्षा निदेशक इनको घोषित किया गया है।
बात करें अंजलि शाह की, तो ये उत्तराखंड की पहली लोको पायलट है। लोको पायलट मतलब ट्रेन चालक जो है, ट्रेन को चलाने वाले जो होते हैं, ठीक है, उनको लोको पायलट बोलते हैं। तो अंजलि शाह कहाँ से डिपेंड करती है, कहाँ से बिलोंग करती है, पौड़ी से बिलोंग करती हैं। अगला में अब देखते हैं कि भारत का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर कहाँ घोषित किया, किसे घोषित किया गया था। तो भारत का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जो घोषित किया गया था वो किया गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क को। कॉर्बेट नेशनल पार्क को घोषित किया गया था, जो कि 14 अप्रैल को घोषित किया गया। किसको? 14 अप्रैल को उसको घोषित किया गया था 2020 को। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अदर जो ऑप्शन है, मानस वन्य जीव अभयारण्य, जो ये आपका कहाँ पर है, असम में है। काजीरंगा, ये भी आपका असम में है। काजीरंगा से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। अगर बात करें दुधवा नेशनल पार्क की, आपके पास है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में प्रोफेसर कृष्ण जोशी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित? वो क्षेत्र है भौतिकी से संबंधित है। बात करें इनकी, तो 1991 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है, ठीक है। 2003 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। साथ ही भौतिकी में शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार दिया जाता है, उससे भी इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो अगला देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में राज्य की किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायती दिवस राज्य दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है? सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया यहाँ पे, आपके पास एक क्वेश्चन मिल गया है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा पे आपके पास है बेल पड़ाव, खेतड़ी, केदरावाला और उपरोक्त सभी, ठीक है। 24 अप्रैल की बात अगर बात करें तो क्या इस किससे जो मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो पढ़ा हुआ है कि सभी को, यानी कि आपके पास ऑप्शन जो होगा यहाँ पे उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें यहाँ पे, तो बेल पड़ाव जो आपके पास है, जो बेल पड़ाव कहाँ पर स्थित है, ये आपके पास है नैनीताल में स्थित है। खेतड़ी की बात करें तो ये खेतड़ी जो आपके बहादुराबाद यानी कि हरिद्वार में स्थित है। केदारवाला की बात करते हैं आपका विकासनगर देहरादून में स्थित है। उपरोक्त सभी आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आपका आज यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 24 अप्रैल को हम किस तरीके से यहाँ पे देखेंगे, पहले तो आपके पास आता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही 24 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटना है जो कि आपकी हम बात करें सिविक से रिलेटेड, आपके पास क्वेश्चन है ये, केशवानंद भारती किस क्या पे फैसला आया था? 24 अप्रैल 1973 को, ठीक है। तो और 24 अप्रैल 1973 को की अगर बात करें तो 24 अप्रैल को ही अगर जन्म की बात करें तो सचिन तेंदुलकर का भी जन्म हुआ है, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बन सकते हैं। तो अगला देखते हैं कि 22वां क्वेश्चन आपके पास, देश के पहले वानस्पतिक जुरासिक पार्क किसे घोषित किया गया है? तो यानी कि जो खोलने की जो घोषणा की गई है, कहाँ पर की गई है इसको खोलने की घोषणा? तो ये की गई है हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन आपके पास, उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो की गई थी 8 मई 2020 को शुरू की गई थी। 8 जनवरी 2020 की बात करें, हम यहाँ पे 8 फरवरी 2020 की बात करें तो ऊपर मैंने आपको समझा कि जो हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए उड़ान योजना यहाँ पे शुरू की गई थी। 8 जनवरी 2020 को राज्य की पहली कैबिनेट बैठक हुई थी और 8 जून 2020 को गैरसैंण को राज्यपाल द्वारा राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक है। अगला यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान से पुरातत्व खुदाई के दौरान ब्रिटिशकालीन चांदी के सिक्के मिले हुए हैं? तो मिले हैं मुनस्यारी। मुनस्यारी कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। बात करें मुक्तेश्वर की, तो मुक्तेश्वर नैनीताल में उत्तराखंड का पहला डॉपलर रडार खोला गया है। छाना गांव की बात करें तो चंदवंश के शासक रुद्रचंद के समय के यहाँ पे 424 साल पुराना जो यहाँ पे ताम्रपत्र मिला हुआ है। बात करें चमोली की, तो यहाँ पे याकों की संख्या को बढ़ाने के लिए शेल्टर यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे देखे थे, चंद्रवंश के शासक के रुद्रचंद की 424 साल पुराना ताम्रपत्र किस स्थान से मिला? मैं भी आपको प्रसाद समझा चुका हूँ, छाना गांव से मिला है जो कि कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड का पहला डॉपलर रडार खोला गया है वो आपके पास मुक्तेश्वर जो कि नैनीताल में है, और मुक्तेश्वर उत्तराखंड का सबसे ठंडा स्थान के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 124, उत्तराखंड के किस स्थान से 124 साल बाद दुर्लभ प्रजाति की लिप्रिस पैगमई देखने को मिली हुई है? तो आपके पास है चमोली जिले में मिली हुई है, ठीक है। तो जो एक दुर्लभ प्रजाति का एक फूल है ये लिप्रिस पैगमई को देखने को मिला है, वो मिला है चमोली गाँव, चमोली से मिला। कहाँ पे मिला है? चमोली से मिला हुआ है, क्लियर। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में उत्तराखंड का स्थान है 9वां स्थान उत्तराखंड का है।
उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सुनील कुमार जोशी जो हैं उत्तराखंड के वर्तमान जो हैं आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। मनीष रावत की बात करें तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कमिश्नर नीरज की बात करें तो आपके पास ये हैं उत्तराखंड के नए आयुक्त चुना गया है। और रविनाथ रमन की बात करें तो इनको गढ़वाल का नया आयुक्त चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड के किस स्थान से फल मक्खी की प्रजाति मिली हुई है? तो ये मिली हुई है नारायणबगड़ से मिली है। कहाँ पर मिली है? नारायणबगड़ से मिली है। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बनता है कि बगड़ जो शब्द है ये उत्तराखंड की जो ऐसी भूमि से होता है जो नदियों के आसपास तटीय भूमि जो होती है, तो तटीय भूमि जो होती है इसको क्या बोलते हैं? उत्तराखंड में बगड़ के नाम से जाना जाता है। तो बगड़ नारायणबगड़ कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है, जहाँ से एक फल मक्खी की प्रजाति जो यहाँ पे मिली हुई है। और बात करें इसके खोजकर्ता के डॉक्टर RS फर्त्याल और डॉक्टर प्रदीप सत्ती के द्वारा इसको खोला गया है, ठीक है, खोजा गया। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है आशा पोर्टल, या इसको बोलते हैं हम होप पोर्टल, इसको बोला गया है, ठीक है। हाल ही में किसी मार्कंडेय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मार्कंडेय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राखी को। किसको किया गया है? राखी को। राखी जो है वो कहाँ की है? पौड़ी की है। कहाँ की है? पौड़ी की है। सुनीता रावत जो है, सुनीता रावत को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नितिन सेमवाल जो है, नितिन सेमवाल का नाम इसलिए यहाँ पे रखा कि कोविड-19 का टेस्ट जो है उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिनका कोविड-19 का टेस्ट हुआ है, नितिन सेमवाल। मंगलेश घिल्डियाल की बात करें तो PMO में इनको नियुक्त किया गया है, और ये इस PMO में नियुक्त होने वाले उत्तराखंड के पहले IAS हैं ये। और साथ ही अगर बात करें इनकी तो इससे पहले ये टिहरी के जिलाधिकारी थे, ठीक है। संसद में पुस्तक लेखक संसद में हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि वर्तमान में क्या है? शिक्षा मंत्रालय के पास है। तो बात करें राजेश भूषण की तो उत्तराखंड मूल के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव नियुक्त हुए हैं। अनिल प्रकाश जोशी की बात करें तो हैस्को के संस्थापक हैं, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी साक्षरता आंकड़ों में उत्तराखंड की साक्षरता दर क्या है? तो जो भी प्रेजेंट टाइम में हुई है वो है 87.6% उत्तराखंड की साक्षरता दर है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो तब इसकी जनगणना थी, तब इसकी संख्या थी 78.82%, ठीक है। महाराष्ट्र के किस गांव में चिपको आंदोलन की तर्ज पर एक आंदोलन चलाया गया है? तो चिपको आंदोलन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? उत्तराखंड के रैणी गांव से स्टार्ट हुआ। गोपेसर चमोली के रैणी गांव से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जहाँ की महिलाओं जो ये संबंध है वन आंदोलन यानी कि वन सुरक्षा के लिए चलाया गई, वन संरक्षण के लिए चलाया गया आंदोलन है, जिसका नेतृत्व गौरा देवी ने किया था, ठीक है। तो गौरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे इंपॉर्टेंट आपके पास फैक्ट्स यहाँ पे हैं। और साथ ही बात करें महाराष्ट्र किस गांव से इसकी तर्ज पर चलाया जा रहा है? तो वो चलाया जा रहा है सांगली गांव में, ठीक है। हैस्को के संस्थापक कौन है? अनिल प्रकाश जोशी, ऊपर भी आपको समझा चुका हूँ। राजेश भूषण, रमेश पोखरियाल के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत घर की पहचान 9 कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से की जा रही है? तो घर की जो पहचान है वो लड़की का नाम है, यानी कि हिंदी में अगर बात करें इसकी तो ये शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये पौड़ी जिले से इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। अगला है कि हाल ही में पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति खड़ग सिंह वल्दिया का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो खड़ग सिंह वल्दिया का निधन हुआ, ये जो संबंधित थे ये भूगर्भ शास्त्री से संबंधित क्या थे? भूगर्भ शास्त्री थे, ठीक है, भूगर्भ शास्त्री थे। जबकि उनकी बात करें यहाँ पे तो इनको पद्म भूषण जो मिला हुआ है 2015 में इनको पद्म भूषण मिला हुआ है, और 2007 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। तो भूगर्भ शास्त्री से संबंधित है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना शुरू की गई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में याक की संख्या को बढ़ाने के लिए कहाँ पर शेल्टर बनाए गए हैं? तो वो बनाए जा रहे हैं चमोली में। प्रदेश की पहली ऑर्गेनिक मंडी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो स्थापित की जा रही है हल्द्वानी में। कहाँ पर की जा रही है? हल्द्वानी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 42 क्वेश्चन है कि IPL में एंकरिंग करने वाली पहली महिला कौन है? तो IPL में एंकरिंग करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला है तानिया, जो कि रुद्रप्रयाग से बिलोंग करती हैं। मनीषा रावत के बारे में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और मीनाक्षी खाती अपहरण गर्ल ये आपके बारे में पहले ही बता चुका हूँ इनके बारे में, ठीक है। अगला पे देखिए, अगर मनीषा रावत क्या है आपके पास, जैसे कि आपने बताया गढ़वाल विश्वविद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। मनीष रावत हो गई, ठीक है। मनीष रावत जो कि चमोली से ही, मनीषा रावत नहीं, मनीष रावत हैं। उत्तराखंड में कहाँ पर राज्य का पहला आवासीय स्कूल खोला गया है? तो यह जयरी खाल पौड़ी में, यानी कि बोर्डिंग स्कूल टाइप में खोला गया है। तो जयरी खाल पौड़ी में इसको खोला गया है।
राज्य के किस स्थान पर इंद्रमणि वाटिका का निर्माण किया जा रहा है? तो यह है नई टिहरी में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? नई टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, चार धाम विकास योजना के तहत बद्रीनाथ और गौरीकुंड हाईवे को जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग में कितने मीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है? सबसे पहले तो आपके पास क्वेश्चन आया कि चार धाम विकास योजना के अंतर्गत जो सुरंग कहाँ पर बनाई जा रही है? रुद्रप्रयाग में। कहाँ से कहाँ तक? बद्रीनाथ और गौरीकुंड हाईवे को जोड़ने वाली है। कितने मीटर लंबी सुरंग है? तो वह 902 मीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। ठीक है। 46 क्वेश्चन है कि पौड़ी में किस नाम से सरकारी होम स्टे योजना शुरू की गई है? तो वो की गई है बासा के नाम से। किसके नाम से? बासा। बाखरी के नाम से जो किया गया है, ये किया गया है चमोली में किया गया है। और जगवाल की यहाँ पे बात करें तो जगवाल जो है उत्तराखंड की पहली गढ़वाली फिल्म है जगवाल। ठीक है। अगली बात करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड भवन का लोकार्पण किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड भवन का लोकार्पण जो किया गया है वो भगत सिंह कोश्यारी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में जो भगत सिंह कोश्यारी हैं वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अगला देखते हैं पे 48 क्वेश्चन है कि 2019 में यानी कि उत्तराखंड में 2019 का ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो देवक्यारा बुग्याल को किया गया है। ठीक है, जो कि उत्तरकाशी में है। बेदिनी बुग्याल और फूलों की घाटी जो है वो चमोली में है। ठीक है। अगला हम यहाँ पे देखते हैं, राज्य का पहला होम्योपैथी कॉलेज किस जिले में खोला गया है? तो राज्य का पहला होम्योपैथी जो कॉलेज खोला गया है वो खोला गया है देहरादून में, इसको खोला गया है। ठीक है। राज्य का पहला बेलाड्रम साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पर खोला गया? ऊपर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, रुद्रपुर में खोला गया है। कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए किसे कृषि कर्म पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तराखंड को दिया गया है। तो आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि कर्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो अगले यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, राज्य के वर्तमान वित्त सचिव कौन है? तो राज्य के वर्तमान जो वित्त सचिव कौन है इसके बारे में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। तो राज्य के वर्तमान जो वित्त सचिव हैं वो हैं अमित सिंह नेगी हैं। राजेश भूषण मैं आपके ऊपर साथ डिस्कस कर चुका हूँ, अनिल प्रकाश जोशी के बारे में ऊपर बता चुका हूँ। राजेश भूषण क्या है? प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड मूल के जो है वर्तमान में जो उत्तराखंड मूल के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को नियुक्त किया गया है। ठीक है। और अनिल प्रकाश जोशी की बात करें तो हैस्को के संस्थापक हैं। उत्तराखंड का कौन सा जिला पैदाइशी हार्ट रोग मुक्त घोषित किया गया है? यानी कि उत्तराखंड का ऐसा जिला जिसको यानी कि जन्म से ही किसी को हार्ट की बीमारी नहीं होगी ऐसा उसको घोषित किया गया है, तो वह है अल्मोड़ा। ठीक है। अनाथ बच्चों को 5% का आरक्षण देने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तराखंड। बात करें देश का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनेगा, वो है ऋषिकेश। 2018-19 के खेल पुरस्कार के लिए चुने गए मनोज सरकार किस खेल से संबंधित? वो है बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो 2018-19 में खेल पुरस्कार के लिए चुना गया है मनोज सरकार को। ठीक है, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। हाल ही में देहरादून में मनाया गया लोसर त्यौहार किससे संबंधित है? तो देहरादून के क्लेमेंट टाउन में इस त्यौहार मनाया गया है। तो ये जो त्यौहार है वो तिब्बत से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? तिब्बती समुदाय की तरह पे मनाया गया है। ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध कुमाऊनी लोकगीत और कवि संगीतकार नीरज यानी कि हृदय इनको बोलते हैं का निधन हो गया है। वे मूलतः किस जिले से संबंधित हैं? तो ये है अल्मोड़ा जिले से संबंधित है। कहाँ संबंध है? अल्मोड़ा से। तो यहाँ पे देखिए आपके पास हृदय आया हुआ यानी कि नीरज, और हरदा की बात अगर आती है हरदा, तो हरदा के नाम से आपने अक्सर आप देखते होंगे न्यूज़पेपर्स में, तो किसको? हरीश रावत को जाना जाता है। ठीक है। 59 क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में रमेश पोखरियाल ने किस दिन को राष्ट्रगान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 7 मई को। 7 मई को क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के रूप में यहाँ पे मनाई जाती है, जिसको अब राष्ट्रगान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। रमेश पोखरियाल वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के पास है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में निम्न में से किसे सफदर हाशमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सफदर हाशमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भूपेश जोशी को, जो कि भूपेश जोशी जो है पिथौरागढ़ के हैं। ठीक है। प्रियांशु गवाड़ की बात करें तो नेशनल स्क्रीनिंग एंड स्नो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। डॉक्टर शशि जोशी की बात करें तो हिंदी विभूषण का सम्मान इनको मिला हुआ है। और डॉक्टर नवीन भट्ट की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण अवार्ड 2020 इनको मिला हुआ है। ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे 52 शक्तिपीठ थीम पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कनखल, जो कि आपका है हरिद्वार में। यहाँ पे पुनाड़ शब्द है। पुनाड़ शब्द जो है वो रुद्रप्रयाग में स्थित है। पुनाड़, ठीक है, कहाँ पर से? रुद्रप्रयाग को पुनाड़ के नाम से जाना जाता है। तो जो पुनाड़ जो शब्द है वो इसके लिए आया है कि यहाँ पर पुनाड़ में राज्य में शुद्ध जल आपूर्ति के लिए एक योजना का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। पौधे की बात करें तो कोका कोला कंपनी के द्वारा 100 बगीचे लगाने की यहाँ पे घोषणा की गई है, जहाँ पर 1 लाख रुपए पर बगीचे के हिसाब से यहाँ पे पेड किया जाएगा। ठीक है।
तो गर्तांग गली जो है ये आपके है उत्तरकाशी में। तो गर्तांग गली इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए पर्यटक स्थल के रूप में इसको घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आपके पास करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उत्तराखंड से रिलेटेड, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको चैनल पे तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।